हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर साड़ी। और इस साड़ी को बनाने के लिए मुझे सेम कलर मार्केट में नहीं मिल पा रहा था, लेवेंडर कलर। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है द डिज़ाइन कार्ड से। ये एक वेबसाइट है और फैब्रिक मैंने दो तरह के लिए हैं, ऑर्गेन्जा और सैटन। ऑर्गेन्जा का प्राइस 142 रुपये पर मीटर है और सैटन का प्राइस 202 रुपये पर मीटर है। और इन फैब्रिक की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इस वेबसाइट पर पहुंचने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। फैब्रिक, बटन्स, लेसेस जो आपको लेना है उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने बीट्स बटन्स पर किया। मुझे फैब्रिक लेना है तो हम फैब्रिक पर क्लिक करेंगे। ज्वेलरी मेकिंग का सामान भी यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारी यहाँ पर वेराइटी है, कपड़ों में भी वेराइटी है और बाकी सारे सामान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ज्वेलरी पर क्लिक करेंगे, अब मुझे फैब्रिक ही लेना है तो मैंने बाय मटेरियल पे क्लिक किया और यहाँ पर कॉटन, जॉर्जेट, सिल्क, ऑर्गेन्जा, इतनी सारी वेराइटी है जो कि मार्केट में इजीली मिल ही नहीं पाती है। आप देखिए कितनी वेराइटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कैनवास, खादी, कॉटन भी बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जिस तरह का फैब्रिक आप लेना चाहते हैं ना, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और ये जो सैटन है ना, इसकी क्वालिटी में क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। मलाई सैटन टाइप का सैटन है। फैब्रिक लेना है उस पर क्लिक कीजिए। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। जैसे फिल्टर लगाया, प्राइस का फिल्टर लगाना है। आपका बजट कम है तो आप प्राइस का फिल्टर लगा लीजिए। आपको कलर कौन सा चाहिए, आपको मटेरियल कौन सा चाहिए, उसका बस आप फिल्टर सेट कर दीजिए। सारे फैब्रिक आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे। और विड्थ का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि बड़े पने का कपड़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो उस पर भी आप देख सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर काफी बड़े पने के फैब्रिक भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो फैब्रिक मैंने लिया है ये ऑर्गेन्जा का है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल सॉफ्ट क्वालिटी है जो कि मार्केट में इजीली नहीं मिल पाती है। तो अगर आप ये दोनों फैब्रिक परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड से परचेस करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कूपन कोड भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है ऑर्गेन्जा का, और वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो ये दोनों फैब्रिक मैंने इस वेबसाइट से लिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 तरह के फैब्रिक लिए हुए हैं। एक हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है जो कि 8.5 मीटर, 8.5 मीटर है। ठीक है, और एक ही हमारा सैंटून है। आप इसकी जगह कॉटन का अस्तर भी ले सकते हैं। ये मैंने 3 मीटर लिया है। और ये हमारा सैटिन है, ये भी हमने 3 मीटर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा हॉर्स हेयर मैंने लिया हुआ है जो कि हम फ्लेयर में लगाएंगे, तो इससे काफ़ी अच्छा इनहेंस हो जाएगा फ्लेयर। और ये जो है इससे हम हमारा बनाएंगे रफल दुपट्टा, और जो फ्लेयर रहेगा उस पार्ट के लिए। और सैटिन के लिए हम ब्लाउज में भी सैटिन यूज़ करेंगे, और जो अपर पार्ट रहेगा हमारी साड़ी का उससे भी हम सैटिन से ही बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले ओपन कर लेती हूँ और हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे पहले। तो आप मेजरमेंट जरूर ले लीजिएगा कि आपको अपर पार्ट की लेंथ कितनी रखना है, सारा मेजरमेंट आप ले लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड किया है। अब अपर पार्ट की जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 13 रेडी। ठीक है, यहाँ पर 1.5 इंच का हमारा बेल्ट भी ऐड हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेजरमेंट लीजिएगा। मुझे 13 रेडी लेंथ चाहिए, तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी लेंथ में। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है ताकि फ्रंट और बैक दोनों के हिस्से की कटिंग हो जाए। तो इस तरह से मैंने 14 लेंथ ली है, मुझे 13 रेडी चाहिए। हाफ इंच दोनों तरफ हमारी सिलाई में जाएगी। अब विड्थ लेंगे, तो विड्थ देखिए हिप के अकॉर्डिंग ली जाती है। अब यहाँ से सबसे पहले मैं सिंपली इसे कट कर दूंगी। तो ये हमारा फ्रंट बैक दोनों के लिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और कटिंग कर ली है। अब इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, और हिप के अकॉर्डिंग देख लेंगे। हिप जितना भी है उसका 4th पार्ट से ये 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा हमारा आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको 4 फोल्ड में ले लेना है। हिप के 4th पार्ट से 2 से 3 इंच आपका ज़्यादा हो। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाल देंगे हम। तो मैंने कटिंग कर दिया है। अब इस तरह से इसे पलट लेंगे। अब सबसे पहले वेस्ट का माप लगाएंगे। मेरी कमर 40 है, 40 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे और इसमें 1 इंच डार्ट का लेंगे। तो चौथा हिस्सा 10 इंच आया, मैंने 10 पर मार्क किया। 1 इंच हमारा डार्ट के लिए हो जाएगा, टक्स आएंगे इसमें, तो 11 इंच हो गया, प्लस 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ की जो 13 इंच की लेंथ है ना, उसका हम सेंटर मार्क ले लेंगे। तो ये मैंने सेंटर मार्क लिया। अब यहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। हिप हमारा 42 है, उसमें 2 इंच की लूजिंग डालेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा। और 44 का हम 4th पार्ट करेंगे, चौथा हिस्सा, तो हमारा आ जाएगा 11 इंच 4th पार्ट। ओके, तो हम यहाँ 11 पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर भी हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, तो इतना ही मेरा आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक और निशान लेना है अपर नी का, यानी कि घुटने के ऊपर का माप। जहाँ तक कि आप लेंथ ले रहे हैं ना, वहीं से आपको मापना है। तो वो मेरा 34 है अपर नी का राउंड। 34 में भी हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे ताकि हमें चलने में दिक्कत ना आए, तो वो हो जाएगा 36।
36 और उसका 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा, तो मैंने 9 इंच पर मार्क किया, प्लस 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो ये मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन पर भी मार्क कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ तिरछा इस तरह से मिला देंगे। अब मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, हम इसे सिलाई में ही ले लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसकी कटिंग करके निकाल सकते हैं, पर मैं कटिंग नहीं करूँगी, इसे सिलाई में ही इस तरह से तिरछा ले लूँगी ताकि कोई कोना ना निकले। अब इसे खोल लेंगे और ऊपर से कट कर लेंगे ताकि फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से अलग अलग हो जाए। तो मैं इसे इस तरह से कटिंग कर लूँगी और ये कटिंग जो हमने की है सेम हम अस्तर पर भी कर लेंगे, हमारे सेंटून के अस्तर पर भी सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे। अब हम नीचे वाले फ्लेयर की कटिंग करेंगे, तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है, सैटिन के कपड़े को, आप कॉटन पर भी कटिंग कर सकते हैं। इसे देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करा है। अब नीचे घेरे की हम कटिंग कर रहे हैं, लोअर पार्ट की, नीचे वाले हिस्से की। अब देखिए ये जो कोना है ना, इस कोने को उठाकर हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। पहले हमारा 2 फोल्ड कपड़ा है और इस तरह से कोने को उठाकर रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड, ठीक है। 4 लेयर्स हो जाएगी फैब्रिक की। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो चुका है। अब हमें ऊपर कोने पर मार्किंग करना है, तो ऊपर कोने पर किसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे, जो अपर नी का राउंड था ना हमारा 36, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर ना मैं 11 इंचेस लूंगी, तो 11 इंच लेकर मैं यहाँ पर माप करूंगी कि कितना आ रहा है मेरा। तो 11 लेने पर हमारा यहाँ पर जो राउंड निकल कर आएगा वो 36 आ जाएगा। तो पहले इस तरह से लाइन बना लीजिएगा और राउंड में मेजर कर लीजिएगा कि ये आपका 9 आना चाहिए, और हमारा 4 फोल्ड है तो 9 4 36। देखिए मेरा 9 आ रहा है, तो ये खुल के हमारा 36 हो जाएगा अपर नी राउंड के बराबर। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे, तो देखिए रेडी लेंथ मुझे 30 चाहिए और ये अस्तर है तो मेन फैब्रिक से ये थोड़ा कम रहेगा, तो हम यहाँ पर 30 पर ही निशान लगाएंगे, 30 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो क्या होगा कि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, 1 इंच नीचे जाएगा, तो ये 1.5 इंच ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाएगा। तो मैंने 30 इंच पर ही यहाँ पर निशान लगा दिया है, तो ये हमारा 28 समथिंग रह जाएगा, 28.5। अब यहीं पर हम 30 पर पूरा मार्क कर लेंगे, इस तरह से रखकर 30 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, वहां पर इंच टेप रखकर। तो 30 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमने सैटिन के कपड़े पर ये मार्किंग ले ली। सेम सेंटून का जो अस्तर है उस पर भी इसी तरह से मार्किंग लेकर हम कटिंग कर लेंगे दोनों राउंड में। इस तरह से अब हमें कटिंग कर लेना है, तो ये मैंने कटिंग कर ली है जो हमारे चौक के निशान थे। अब यही सेम कटिंग इस सेंटून पर भी कर लेंगे हम, अस्तर पर भी हमारे देखिए खुलने के बाद कुछ इस तरह से रहेगा हमारा, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मुझे इस पर भी कटिंग कर लेना है। अब नीचे यहाँ पर आप पिको करना चाहे तो पिको या डबल फोल्ड आपको कर लेना है, मैं पिको करूंगी इस पे। ऑर्गेन्जा पर हम इसकी कटिंग करेंगे, तो जैसे हमने सैटिन के कपड़े को रखकर 4 फोल्ड किया था कटिंग के लिए, ऐसे ही हम इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को भी 4 फोल्ड कर लेंगे, पहले डबल फोल्ड और फिर ट्रायंगल में फोल्ड। तो इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है, सेम सैटिन के कपड़े को किया था इसी तरह से। और सैटिन के कपड़े की जो ऊपर की कटिंग थी ना, हमने अपर नी राउंड लगाया था, उसी कटिंग को मैंने इस ऑर्गेन्जा पर सेट कर दिया है। सेम टू सेम हमें इसी तरह से लेकर कटिंग कर लेना है, कुछ भी आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, बस लेंथ में चेंज रहेगा। देखिए हमारी जो रेडी लेंथ है वो हमें 30 चाहिए, हमारा जो मेन ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसकी 30 लेंथ रेडी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 32 लेना है, तो ये आपका रेडी 30 हो जाएगा। 1.5 इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा, हम हॉर्स हेडब्रेड लगाएंगे तो, और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 2 इंच आपको रेडी लेंथ से एक्स्ट्रा लेना है मेन फैब्रिक में। तो यहाँ पर हम इस तरह से 32 पर मार्क करते जाएंगे। जिस सैटिन की हमने कटिंग की है उसी को हमने सेट कर दिया है, और उसी को अस्तर पर भी सेट कर दीजिएगा आप। और सेम 4 फोल्ड कपड़ा करना है आपको, जैसे कि हमने यहाँ पर सैटिन में किया था। तो इस तरह से मैंने 32 यानी 32 इंच लेकर मैंने निशान लगा दिया है, देख सकते हैं आप 32 का ये राउंड बन गया है। अब इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे पूरा और कटिंग कर देंगे। ऊपर भी सेम कटिंग करना है जैसे सैटिन के फैब्रिक में हमने की। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब ये हमारा इस तरह से ओपन होने के बाद नजर आएगा, जैसे कि हमारा सैटिन का नजर आ रहा था, सेम टू सेम ऐसी ही कटिंग की है मैंने। अब देखिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को रखेंगे, इसे मैंने नीचे से फोल्ड किया है, फिर सैटिन का रखेंगे हम कपड़ा, और उसके बाद ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हम रख देंगे। फैब्रिक का फोल्ड बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि फैब्रिक जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ये फैब्रिक मैंने द डिज़ाइन कार्ड से लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे तीनों को मिलाकर इस तरह से। अब उसके बाद अपर पार्ट को स्टिच करेंगे, तो पहले अस्तर रखा मैंने, उसके बाद सैटिन का फैब्रिक रखा, ऊपर हम ऑर्गेन्जा नहीं लगाएंगे अपर पार्ट में। और ये फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से देखिए इस तरह से स्टिच कर लेना है आपको, अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए, और इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से रखकर चौड़ाई में, ठीक है, लेंथ में नहीं। और सेंटर से 5 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे और 5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। ये हम डार्ट के लिए निशान लगा रहे हैं, ठीक है। और डार्ट की जो लेंथ रहेगी हमारी 3.5 इंच रहेगी, 3.5,
पहले आप अस्तर को और सैटिन के कपड़े को आपस में स्टिच कर लीजिएगा। और इस तरह से 3.5 लेंथ का मैं डार्ट लूँगी और डार्ट के दोनों साइड हम हाफ इंच लेंगे, हाफ इंच इस साइड लेंगे और हाफ इंच इस साइड लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से रहेंगे, एक फ्रंट का रहेगा एक बैक का रहेगा। इस तरह से डार्ट फ्रंट में भी आएंगे और बैक में भी आएंगे। तो ये मैंने डार्ट का निशान लगा लिया है। मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक नहीं लगा रही हूँ अपर पार्ट में, आप चाहे तो लगा सकते हैं। अब इस तरह से स्टिच कर लेंगे सेंटर से पकड़ते हुए रॉन्ग साइड से। ठीक है, और ये आधा इंच का लिया है मैंने दोनों साइड से, हाफ इंच इस साइड हाफ इंच इस साइड। तो फ्रंट पे भी हम ऐसे ही डार्ट लगा लेंगे, स्टिच कर देंगे, और बैक में भी ऐसे ही डार्ट लगा लेना है दोनों में। ठीक है, अब डार्ट लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने डार्ट लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम ये फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड को अंदर रख लेंगे और जो हमने सिलाई मार्जिन लिया था, आपने 1.5 इंच लिया तो आप 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है तो मैं 2 इंच पर इस तरह से मार्क कर दूंगी और इधर भी मैं 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा दूंगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक तरफ हम सिलाई लगाएंगे सीधी सीधी और एक तरफ हम जिप लगाएंगे। आप चाहे तो ये एक तरफ सिलाई ना भी लगाए तो भी चलेगा। मैं अभी 5 नंबर की सिलाई लगाकर इसे खोलूंगी और एक तरफ हम जिप लगाएंगे। आप चाहे तो बेल्ट बाद में अटैच करें, मैं बेल्ट पहले अटैच कर रही हूँ इसलिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये 2-2 इंच मैंने दोनों तरफ सिलाई मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब एक साइड जिप लगेगी और एक साइड हमारी सीधी सीधी सिलाई लगेगी 5 नंबर की, जिसे हमें खोलना है वापस। तो मैंने ये जिप ले ली है इनविजिबल वाली और इस तरह से जो 2 इंच का मार्जिन है ना उसके अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है 2 इंच के अकॉर्डिंग, जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग। और इस तरह से दोनों साइड हम जिप रखकर स्टिच कर देंगे। जैसे आप जिप लगाते ना सिंपली, इसी तरह से आपको जिप लगाना है। मैं यहाँ पर जिप लगाने का वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस तरह से आपको जिप को स्टिच कर देना है दोनों पल्लों में और एक साइड सिलाई लगाएंगे। तो मैंने जिप और एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमने बेल्ट के लिए यहाँ पर कपड़ा लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा जो लिया है बेल्ट का वो 3 इंच ज़्यादा लिया है। देखिए इस तरह से ये हमारा अपर पार्ट रखा हुआ है, अपर पार्ट से 3 इंच ज़्यादा रहा है ये कपड़ा। तो इस तरह से क्या होगा कि डबल फोल्ड में जाएगा और एक तरफ का हिस्सा बड़ा रहेगा जिसमें हुक अटैच होगा। और अगर बात करूँ इसकी विड्थ की तो विड्थ में ये हमारा 4 इंच है। ठीक है, अब इस तरह से इसे हमने ओपन कर लेना है। ये देखिए डबल फोल्ड में मैंने रखा था और हमारा अपर पार्ट भी डबल फोल्ड में। अब अस्तर को ये सैटिन के कपड़े को आपस में सिलाई लगाकर स्टिच करके दोनों साइड्स को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस साइड को भी डबल फोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से। देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और आपस में स्टिच कर लिया है। अब ये जिप को मैं ओपन कर दूंगी और दोनों राइट साइड को अंदर रखेंगे इस तरह से। देखिए दोनों की राइट साइड जो है वो अंदर रख देंगे हम इस तरह से। और अंदर रखने के बाद में इस तरह से स्टिच करेंगे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। पूरे राउंड में आपको स्टिच लगा लेना है। देखिए बेल्ट को हमने सिंपली कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लिया, इस कपड़े को रख लिया हमारे अपर पार्ट को और बेल्ट को 3 इंच ज़्यादा ले लिया था। ठीक है, अब इस तरह से मैंने एक साइड स्टिच कर दिया है। अब एक साइड स्टिच करने के बाद क्या करना है, हाफ इंच का फोल्ड करना है इस तरह से। और ये जो सिलाई पहले वाली से अंदर बेल्ट की तरफ झुकाना है, इस बात का मेन ध्यान रखिए, इधर की तरफ ना झुके, बेल्ट की तरफ झुका के हाफ इंच का फोल्ड करके इस तरह से लेते हुए आपको एक स्टिच लगा देना है। तो ये आपका बेल्ट ईजिली रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं पूरी बेल्ट में सिलाई लगा दूंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। आप चाहे तो बेल्ट बाद में लगाइएगा और फ्लेयर पहले भी आप अटैच कर सकते हो। तो देखिए मैंने बेल्ट स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। एक साइड हमारी सिलाई है, अब इस सिलाई को हमें ओपन कर लेना है। मैं इसे खोल लूंगी, मैंने कहा था ना 5 नंबर की सिलाई रहेगी हमारी, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। देखिए मैंने ओपन कर लिया है इसे, ऊपर की तरफ से बेल्ट की जगह से रहने दिया है 1/2 इंच तक और इसे ओपन कर लिया। और ये हमारा घेरा है। ठीक है, ये अपर पार्ट है और नीचे वाला लोअर पार्ट है, फ्लेयर है। अब इन दोनों को आपस में स्टिच करना है, तो मैंने दोनों को उल्टा कर लिया है। और उल्टा करने के बाद जो 2 इंच का निशान है ना, वहां से थोड़ा सा अंदर से हम लेंगे, 2-3 पॉइंट अंदर से लेकर इस तरह से स्टिच करेंगे। पूरा आपको जो 2 इंच का सिलाई मार्जिन है ना, वहां से फ्लेयर नहीं अटैच करना है। 2 इंच का जो मार्जिन है ना, आप समथिंग 1.5 इंच से आप यहाँ पर इस तरह से पूरे राउंड में स्टिच कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया है और ये अब हमें दुपट्टा वगैरह बनाकर पूरा इसमें अटैच करना है, जो कि मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसका वेयरिंग लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है साड़ी बनने के बाद। तो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर मैं पूरा अपलोड करती तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी यही सेम फैब्रिक से साड़ी बनाना चाहते हैं तो ये जो फैब्रिक है ये आपको द डिज़ाइन कार्ड वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगा। दोनों कलर्स आपको सेम मिल जाएंगे। मुझे सेम कलर रिसीव हुए हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। आप चाहे तो यहाँ पर हैवी ब्लाउज भी बना सकते हैं। मुझे सिंपल ब्लाउज ही बनाना था तो मैंने सिंपल ब्लाउज बनाया है। तो फैब्रिक मैंने लिया है द डिज़ाइन कार्ड से। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर